भारत में एक ऐसी जगह है जहां कॉस्मिक कनेक्शन का एहसास होता है, जहां बैठकर सिर्फ कुछ मिनट मेडिटेशन करने से लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस, हाइटन्ड अवेयरनेस का एहसास होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने कुछ साल पहले उस कॉस्मिक एनर्जी को पर्सनली फील किया था और आज भी वो फीलिंग्स एकदम ताजा है। एक ऐसी जगह जहां स्वामी विवेकानंद ने गहरी तपस्या की, जहां दुनिया की फेमस पर्सनालिटीज, राइटर्स, म्यूजिशियंस, स्पिरिचुअल लीडर्स खींचे चले आते हैं और जिसके बारे में कई लोग कहते हैं कि यहाँ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कुछ अलग तरह से बिहेव करता है। वेलकम टू डिस्कवर धर्मा। आज हम जानेंगे उत्तराखंड के हिमालय में स्थित मिस्टीरियस कसार देवी टेम्पल का सच। कसार देवी टेम्पल उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के पास लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये देवी मां का प्राचीन मंदिर है जिसका इतिहास लगभग 2nd सेंचुरी सीई तक जाता है। हजारों सालों से योगी, ऋषि, तपस्वी यहाँ मेडिटेशन करने आते रहे हैं। लोकल ट्रेडिशंस के अनुसार मां कसार देवी मां दुर्गा का ही रूप में जानी जाती है। माना जाता है कि पर्वत पर देवी की दिव्य शक्ति सदैव विराजमान है। भक्तों को विश्वास है कि यहाँ की गई प्रार्थना मन को शांति, साहस, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन देती है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। 1890 के आसपास स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा के दौरान कसार देवी आए। यहाँ एक गुफा में उन्होंने गहरा ध्यान किया। बाद में उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को शेयर किया, उसका जिक्र किया। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि कसार देवी की ग्लोबल स्पिरिचुअल रेपुटेशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की मेडिटेशन के एक्सपीरियंस के बाद शुरू हुई। इस छोटे से हिमालयन विलेज ने दुनिया के मशहूर लोगों को अट्रैक्ट किया। स्वामी विवेकानंद जी हैं, लामा अंगारिका गोविंदा जी हैं, वॉल्टर इवेंस हैं, एल्फ्रेड, एलन गिन्सबर्ग, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो यहाँ खींचे चले आते हैं। हर व्यक्ति यहाँ शांति, क्रिएटिविटी या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तलाश में आया है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर, आखिर ऐसा क्या है यहाँ? 1960 के बाद इस जगह को क्रैंक्स रिज या हिप्पी हिल भी कहा जाने लगा। यहाँ दुनिया भर के आर्टिस्ट और स्पिरिचुअल लीडर मेडिटेशन के लिए आते हैं। बहुत से विजिटर्स ने बताया कि यहाँ बैठने से उन्हें अनयूजुअल पीस, डीप साइलेंस, हाइटन्ड अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, मेडिटेशन में आसानी महसूस हुई। इंटरनेट पर एक बहुत पॉपुलर क्लेम है कि कसार देवी उन 3 जगहों में से एक है जहां अर्थ जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी अनयूजुअल है। इस क्लेम को अक्सर स्टोनहेंज या माचू पिच्चू के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन वहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। वैन एलेन रेडिएशन बेल्ट्स असल में धरती की सरफेस पर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर ऊपर स्पेस में मौजूद चार्ज पार्टिकल बेल्ट्स हैं। इसलिए कसार देवी वैन एलेन बेल्ट पर है या नहीं ये साइंटिफिकली सही नहीं है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स और ऑब्जर्वेशंस अल्मोड़ा रीजन में लोकल जियोमैग्नेटिक वेरिएशंस की बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लियर रिव्यूड साइंटिफिक कॉन्सेंसस नहीं है जो ये प्रूव करे कि कसार देवी की यूनिक ग्लोबल कॉस्मिक एनर्जी पॉइंट पर स्थित है या
क्या कारण है? साइंस भी मानता है कि मेडिटेशन के लिए एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ कसार देवी में मिलता है और मिलकर नर्वस सिस्टम को नेचुरली रिलैक्स करता है, माइंड शांत होता है, ब्रीदिंग स्लो होती है, मेडिटेशन नेचुरली डीपन हो जाती है। ये एक्सपीरियंस कई लोग कॉस्मिक एनर्जी के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप कसार देवी जाएं तो एक सिंपल प्रैक्टिस करें। सुबह सनराइज से पहले या शाम को सनसेट से पहले मंदिर के पास किसी शांत जगह पर बैठिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, 15-20 मिनट सिर्फ अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व कीजिए। ओम का मन के अंदर जप कीजिए, ध्यान कीजिए, नेचर की साउंड सुनिए, किसी एक्सपेक्टेशन के बिना सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और उसको एंजॉय करें। स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के अनुसार इसी स्थिति में अंतर की शांति और गहरी अवेयरनेस का अनुभव सबसे आसान होता है। ध्यान रहे कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस व्यक्ति दर व्यक्ति अलग हो सकता है। इन्हें साइंटिफिक या मेडिकल गारंटी नहीं माना जाना चाहिए। हो सकता है कि कसार देवी की असली शक्ति किसी इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड में ना हो सकता है उसकी सबसे बड़ी शक्ति हो उसकी हजारों साल पुरानी तपस्या की परंपरा, जहां हर आने वाला व्यक्ति कुछ देर के लिए खुद से मिल पाता है। और शायद वही है असली कॉस्मिक एनर्जी। जय मां दुर्गा।